कोई नाराज नहीं कर सकता, नहीं कर इंडिया से सकता। ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर सकता। बांग्लादेश के नए वजीर बराए खेल अमीनुल हक, वो फुटबॉल के कप्तान थे, वो कह रहे हैं हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने अगर हमें आगे बढ़ना। और मैंने तो समझा था कि यू टर्न अभी वर्ल्ड कप के बाद आएगा। मैंने समझा था कि वर्ल्ड कप जब ईज आउट हो जाएगा ना, अभी जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उसमें यू टर्न आएगा। लेकिन ये तो यू टर्न वर्ल्ड कप क्या सुपर 8 की पहुंचने से पहले आ गया बॉस। उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो T20 को इतनी वैल्यू नहीं कराते, गलत फैसले किए, गलत सिलेक्शन किए, एक रिप्लेसमेंट ही नहीं लिया, तो वो थोड़ी सी एरोगेंस भी शो कर रहे थे। अब उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है कि हमें अपनी T20 क्रिकेट बेहतर करनी है, हमारी मदद करें। मुझे हंसी बढ़िया ही, मैंने कहा यार कहाँ तो मतलब हमारे वजीर आजम साहब कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया और बात की थी कि हम बाइकआउट करेंगे इंडिया से मैच की। तो मैं अपनी वीडियो में ये बार बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है, आपने मॉरल सपोर्ट कर लिया बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गर्दन सामने करने की जरूरत नहीं है। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसे ताल्लुकात रहे ना, हमें भी पता है कैसे ताल्लुकात रहे। लेकिन जो इंडिया की बात जहां तक की जाती है और हम ये कहते हैं कि शायद इंडिया के साथ हमारा दोबारा मैच पड़ जाए, लेकिन इंडिया को जो खास फेवर दी जा रही है, उसके वेन्यू जो है वो उसकी मर्जी के चुने जा रहे हैं और खास तौर पर उनको फेवर की जा रही है। तो ये तो एक इंडियन फेवरेट आईसीसी की एक पॉलिसी है। ज्यादा पैसा कमाता है उसकी हमेशा ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन वो ठीक है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही ये मैं भी पहले ये समझा, ये तो सामने नजर आ रही है कि जो टीम है उसमें यारी दोस्ती चल रही है और इसका कल्चर चल रहा है। क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से जो सबसे बड़ी मुर्गी है, वो भी सोने के अंडे देने वाली, वो थी बीसीसीआई का टूर। और वो टूर सितंबर 2026 में कैंसिल हो सकता है और उस टूर का बचाने के लिए ऐसे यू टर्न लिए जा रहे हैं। और इस यू टर्न के लिए आपको मैंने पहले बता दिया था यार, पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए तो दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, मुझे जो नजर आ रहा है। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच इसलिए खेलना ही चाहता है हर हाल में आईसीसी की हो, इससे बहुत फायदा हो, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो जो दी 100 है, उसकी 4 फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जिसमें इंडियन ओनर्स हैं, ठीक है, वो मुंबई, लंदन और बाकी जो चीजें हैं, ठीक है, तो वो आपके खिलाड़ी नहीं लेंगे, पाकिस्तानी क्रिकेटर वो नहीं लेंगे, अभी तक की रिपोर्ट बीबीसी के मुताबिक ये है, ठीक है। तो फिर हम तो कह रहे हैं ना कि हमारे बगैर गुजारा नहीं है। अगर वो नहीं लेते तो फिर हम बोलते भी क्यों हैं? नहीं, वो सुन हमारा सुन लें, पाकिस्तान के तमाम एक्सपर्ट ने कहा कि हम डिजिटल आई बॉल्स और हम नहीं खेलेंगे तो ये होगा वो होगा, ऐसे ही है। अब अगर लीग क्रिकेट में वो हमारे क्रिकेटर नहीं लेंगे तो हम क्यों कहेंगे जी इंडियन माल करें साढ़े क्रिकेटर लो? नहीं, ऑब्वियसली मैं तो इसके ऊपर तो जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मैं वो जो आई बॉल वो मिस करेंगे आप सर मेरे सवाल का जवाब ले लें, मेरे सवाल का जवाब। मुंबई, लंदन है, हाँ, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा कम्युनिटी किसकी है? इंडिया की। इंडियन पाकिस्तानी दोनों है। इंडिया नंबर 2 पाकिस्तान, ठीक है, मतलब गोरे तो होंगे ही होंगे, बट मैं वैसे ओवरसीज की बात ठीक है। मुझे एक बात बताएं, इंडियन क्रिकेटर खेलेंगे दी 100? नहीं खेलते, वो उनको एनओसी नहीं मिलता, कोई रिटायर फुल खेले तब बात है। तो अगर पाकिस्तानी पब्लिक को, ऑडियंस को लेके आना है ग्राउंड में, तो उसका बेस्ट फार्मूला क्या है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर होना चाहिए, पाकिस्तानी। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल उस वक्त भी दी थी कि बिग बैश में जिस फ्रेंचाइज में पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं थे, किसी ने मैच देखा पाकिस्तान में से? उनकी व्यूअरशिप उठा के देखे, नहीं सही थी। हाँ, उनका मैच वो टीम जीती है, हालांकि वो टीम जीती है, ये जीती है, ठीक है। उनका मैच जब पाकिस्तानी फ्रेंचाइज वाले के साथ होता था तो लोग देखते, वरना उनका मैच कोई नहीं देखता था। अब 8 फ्रेंचाइजीज हैं, अब 8 फ्रेंचाइजीज हैं दी 100 की, ठीक है, तकरीबन 950 खिलाड़ी हैं, जिसमें से 50 तो पाकिस्तानी के भी हैं, 63 पाकिस्तानी भी हैं। सो पॉइंट ये है, उसके अंदर रिजवान और बाबर नहीं है, मैं आपको बता दूं। जी वो नहीं है, नहीं पता कि सामने लेके वहाँ कब हालात चेंज हो, क्या हुआ। अब इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, वहाँ हालात चेंज हो गए। अब वो प्रो इंडियन टाइप की गवर्नमेंट आई है। अब वो जाहिर सी बात है, जितना पाकिस्तान ने बिल्डअप किया, मेहनत की, सपोर्ट किया, in the next few months you'll see all that going to waste। कसम खुदा की यार, क्या क्या मामलात होते हैं। लेकिन भाई एक चीज मैं आप लोग को आइडेंटिफाई कर रहा था कि यू टर्न आएगा, बिल्कुल आएगा। जो आए उन्होंने इसमें पसंद नापसंद है ना उधर भी, और पूरी लॉबिंग और ये सारी चीजों ने ना इसको बहुत खराब किया इस खेल को। बांग्लादेश के कोई नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया, अमीनुल हक साहब, तो उनके बयान में था कि जी हम जो है अब हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, बीसीसीआई से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, और जो कुछ हुआ वर्ल्ड कप के दौरान से पहले उसको जो है उस मामले को जो है रफा दफा करें। क्या आप पिन पॉइंट कर सकते हैं वो कौन कौन सी इनकॉम्पिटेंसीज हैं या इनकॉम्पिटेंट्स हैं जिन्हें प्रमोट करके हमने इतनी बड़ी बदनामी खरीद ली है, और आज सारी कौम कह रही है कि यार हमने जंग तो जीत ली इंडिया से, पर शुक्र मैच दोबारा ना हो जाए। यार अभी भी मैंने एक बयान पढ़ा क्लिक इन्फो पे, बांग्लादेश के कोई नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया, अमीनुल हक साहब, तो उनके बयान में था कि जी हम जो है अब हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, बीसीसीआई से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, और जो कुछ हुआ वर्ल्ड कप के दौरान से पहले उसको जो है उस मामले को जो है रफा दफा करें। तो मुझे हंसी बढ़िया ही, मैंने कहा यार कहाँ तो मतलब हमारे वजीर आजम साहब कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया और बात की थी कि हम बाइकआउट करेंगे इंडिया से मैच की। तो मैं अपनी वीडियो में ये बार बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है, आपने मॉरल सपोर्ट कर लिया बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गर्दन सामने करने की जरूरत नहीं है। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसे ताल्लुकात रहे ना, हमें भी पता है कैसे ताल्लुकात रहे
इन मतलब रिसेंट लास्ट 4-5 डिकेड्स, सो छोड़े इस बात को। तो इट्स ए गुड लेसन यू नो दैट नेवर पुट योरसेल्फ एट स्टेक फॉर अदर्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने लेके वहाँ कब हालात चेंज हो, क्या हुआ। अब इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, वहाँ हालात चेंज हो गए, अब वो प्रो इंडियन टाइप की गवर्नमेंट आई है। अब वो जाहिर सी बात है जितना पाकिस्तान ने बिल्डअप किया, मेहनत की, सपोर्ट किया, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू विल सी ऑल दैट यू नो गोइंग टू वेस्ट। यही सैयद अमीनुल हक दूसरे अमीनुल हक को बोल रहा है, क्योंकि अब जो नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया उसका नाम भी अमीनुल हक है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट का नाम भी अमीनुल हक है, और ये अशरफुल हक है। तो अशरफुल हक स्पोर्ट्स मिनिस्टर वाले अमीनुल हक को बोल रहे हैं कि मसला सॉल्व करवाओ। अगर आपने मसला सॉल्व नहीं करवाया और सितंबर 2026 में इंडिया हमसे सीरीज खेलने नहीं आई तो बांग्लादेश क्रिकेट 5 से 10 साल पीछे चली जाए। पॉइंट ये है शुएब भाई, एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे बगैर गुजारा नहीं है, दूसरी तरफ अगर कोई फ्रेंचाइज वाला पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं लेना चाहता तो हम ये भी कहते हैं कि लेंदा क्यों नहीं है। जब हमारे बगैर गुजारा नहीं तो वो तो फिर ऑटोमेटिकली ले लेंगे। सनम भाई, दो चीजें हैं ना। मेरा सवाल ये नहीं था कि हमें क्यों नहीं लेते, मैं ये कह रहा हूं कि वो जो मेरा यही है शुएब भाई, सबका यही है। इवन के इंग्लिश जो पेपर भी लिख रहे हैं, माइकल वॉन ने भी जो ट्वीट की, नासिर हुसैन भी जो कह रहे हैं और बाकी लोग भी जो कह रहे हैं कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड शुड मेक श्योर दैट ऑल क्रिकेटर्स ये चीज ना हो। हाँ बिल्कुल ना हो, ठीक है ना, ठीक है। और हम भी कह रहे हैं कि हाँ ऐसा ना हो। और मैंने आपको नुकसान बताया भी है कि जहां पे ऑक्शन हो रही होगी, जहां पे 4 फ्रेंचाइजीज ऑक्शन ही बिड ही नहीं करेंगे तो उनका रेट गिरेगा ही गिरेगा ना। वो हमने देखा ना यार, यहाँ पे डेजर्ट वाइपर में देखा नहीं हमने। तो फिर अब अलग बात है कि पूरी आईएलटी में सबसे अच्छी वैल्यू डेजर्ट वाइपर उसकी थी, डेजर्ट क्या नाम है उसका, डेजर्ट वाइपर की थी, ठीक है ना। जो जीती डेजर्ट वाइपर ही थी ना जो जीती है, तो उसके ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलते थे, लोग आके देखते थे। हमारे प्लेयर्स के पैसे नहीं ना लगे, मसला तो ये हमारे प्लेयर वो उसकी वही मैं बता रहा हूँ। अब ऐसे T20 हुआ, आगे वर्ल्ड कप कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, हमारा कोई क्रिकेटर नहीं खेल रहा। हाँ, वो जारी बात सिचुएशन से आगाह नहीं होंगे। और दूसरी इसी से मिलती जुलती आज एक खबर जो BBC स्पोर्ट्स ने भी लगाई है, स्काई स्पोर्ट्स ने भी लगाई है, यार पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए तो दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, मुझे जो नजर आ रहा है। और ये आपको, वैसे आपने वीडियो तो इसके ऊपर की है, मैंने वहीं से एक सवाल निकाला है आपके लिए भी। ये हम जब उस वक्त कहते थे कि भाईजान ये आप इतने तरद्दुद ना करें, ये जो आप एनओसीज देते हैं इसके ऊपर, ये आपके लिए मजाका केस बात बन जाएगी, आपके प्लेयर्स नहीं बिकेंगे। जैसे आपने खुद भी एग्जांपल दी थी उसमें भी कि $70,000 में यार फखर जमान का बिकना नहीं, मजा नहीं आया। तो इन चीजों के ऊपर बातचीत करनी है। सबसे पहले आ जाते हैं रेटिंग के ऊपर। सना भाई, रेटिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी कि देखें इंडिया ने मैच मिस नहीं किया, बीसीसीआई ने वो कहते ना जुबान दंग हो गई, बोला कुछ नहीं। उन्होंने कहा जी, राजीव शुक्ला ने जितने भी बयान दिए उन्होंने यही कहा कि आईसीसी इस मैटर को हैंडल करेगा, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उनको शायद पहले से इदराक था कि इतनी रेटिंग हो जाएगी, क्योंकि हाइप तो बहुत बनी हुई थी। शुएब भाई, इंडिया पाकिस्तान मैच की रेटिंग के ऊपर बात करना नहीं है, मतलब वो तो पता ही है सबको, होगी। आपने अफ्रीका और इंडिया के वर्ल्ड कप फाइनल की बात की थी, कितने पाकिस्तानी ने देखा होगा। मतलब जो क्रिकेट के बहुत ज्यादा सदाई है, वो उनकी टीम पहले राउंड से बाहर हो गई थी, लोगों ने वर्ल्ड कप बाकी देखना छोड़ दिया था। इंडिया के मैं बताऊं, इंडिया की टीम अगर ना, बस तो उनकी टीम मुसलसल बहुत ही अच्छा खेल रही है, बट ना भी खेल रही हो ना, दे लव क्रिकेट, वो देखते हैं। हाँ, वो अलग बात है, फिर उनका नजरिया थोड़ा सा बदल जाता है। आप इंडिया के फैंस की अगर बात करते हैं, उनकी टीम जीत रही है, उनका एटीट्यूड डिफरेंट होता है, उनकी टीम हारे तो उनका एटीट्यूड डिफरेंट होता है। सेम इज द केस विद पाकिस्तान, क्योंकि हमारी टीम पहले ही राउंड से बाहर हो चुकी हुई थी, सो वो लड़कों का इतना इंटरेस्ट नहीं। तो 25 करोड़ आबादी, 30 करोड़ आबादी का एक मुल्क है। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो इसमें आप 30% लगा लें कि लोग देखते ही होंगे ना पाकिस्तान से। तो बड़ी ह्यूज डिजिटल आईबॉल्स ना हो, मगर मैच पूरा देखते हैं, ठीक है, वो देखते हैं ऊपर नीचे। लेकिन ना आपने दो एग्जांपल दोनों एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी करते हुए दी हैं। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच इसलिए खेलना ही चाहता है हर हाल में आईसीसी की हो, इससे बहुत फायदा हो, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो जो दी 100 है उसकी 4 फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जिसमें इंडियन ओनर्स हैं, ठीक है, वो मुंबई, लंदन और बाकी जो चीजें हैं, ठीक है। तो वो आपके खिलाड़ी नहीं लेंगे, पाकिस्तानी क्रिकेटर वो नहीं लेंगे, अभी तक की रिपोर्ट बीबीसी के मुताबिक ये है, ठीक है। तो फिर हम तो कह रहे हैं ना कि हमारे बगैर गुजारा नहीं है। अगर वो नहीं लेते तो फिर हम बोलते भी क्यों हैं? नहीं, वो सुन ले हमारा, सुन ले, पाकिस्तान के तमाम एक्सपर्ट ने कहा कि हम